Good afternoon, students. And today our topic is voice change. और वॉइस चेंज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगी कि वॉइस चेंज सीखने के लिए आप लोगों को टेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो पहले मैं टेंस का वीडियो लेक्चर बनाई थी, उसको आप लोग जो लोग अभी भी नहीं देखे हैं या टेंस का नॉलेज नहीं है, वो लोग वहाँ से पहले टेंस सीख लें। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं बता दूँ, वॉइस चेंज से आप लोगों का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो हर साल ही आता है आप लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को वॉइस चेंज सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे 5 मार्क्स आता है। इस ग्रामर में जितना सारा पार्ट मैं अभी डिस्कस की हूँ या आगे भी करेंगे, वहाँ से आप लोग 35 मार्क्स इंक्लूड है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को ग्रामर अच्छे से अगर पढ़ लेंगे या रूल्स वगैरह सीख लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और आप लोगों का 5-6 से ही आप लोग सीखे हैं वॉइस चेंज, उसमें बहुत इजी रूल्स था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का जो है ग्रेजुएशन लेवल का थोड़ा अलग है, मतलब थोड़ा टफ है या कुछ अलग रूल हम लोग सीखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा इजी से ही स्टार्ट करेंगे। इजी से लेके पूरा जितने सारे रूल्स है वो हम लोग सब शुरू करेंगे। ओके, तो वॉइस चेंज मीन्स वॉइस मतलब आपका वॉइस चेंज मतलब जिसको बोला जाता है वाच्य परिवर्तन। ठीक है, वॉइस किसको बोलेंगे हम लोग? वॉइस को हम लोग इसको इफ़ वी डिफाइंड इट, तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि द वर्ड्स और साउंड व्हिच प्रोनाउंस्ड। ठीक है, जो शब्द या जो शब्द है जिसको हम लोग उच्चारण करते हैं उसको वॉइस बोल सकते हैं। या तो द वॉइस एक्सप्रेस द नैरेटर्स और ऑथर्स एक्सप्रेशन, एटीट्यूड और पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना, व्हेन द स्पीकर वी स्पीक और सिंग, जब हम लोग बोलते हैं या गाना गाते हैं, जो हम लोग अपना जो इमोशंस है, पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग वॉइस बोल सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जिसको बोला जाता है कर्तृवाच्य, एंड पैसिव वॉइस मीन्स कर्मवाच्य। ठीक है, मेनली आप लोगों को करना क्या है, जैसे एज यू नो कि फ्रॉम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना रहता है। ठीक है, इस टाइप का ही आप लोगों का क्वेश्चन आता है। तो पहले आप लोगों को नॉलेज होना ज़रूरी है कि एक्टिव वॉइस है क्या, ठीक है, एंड पैसिव वॉइस क्या है। ओके, तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, देखो हिंदी मीनिंग से ही पता चलता है, कर्तृवाच्य, यानी कि when the subject is performing the action, when the subject is performing the action, the verb is called active voice। मीन्स जो मेनली जो सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है, हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखे हैं कि सब्जेक्ट रहता है हु परफॉर्म द एक्शन, यानी कि जो कार्य को संपन्न करते हैं उसको हम लोग एक्टिव मतलब कि सब्जेक्ट, हु डन द वर्क, मैं आप लोगों को सेंटेंस में बताई थी थोड़ा। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पे देखिए राम ईट्स राइस, राम चावल खाता है। इफ़ वी क्वेश्चंस हु ईट्स राइस, है ना, हु ईट्स राइस, कौन चावल खाता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आता है, राम, यानी कि सब्जेक्ट जो है हु परफॉर्मिंग द एक्शन, ठीक है, वो पूरा कार्य को संपन्न करता है। यानी यहाँ पे इम्पोर्टेंस जो है किसको दिया जाता है, सब्जेक्ट को। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस में आपका जो है सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। ठीक है, देन जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है, कुछ रूल्स आपको फॉलो करना है, बाकी आपका जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो आपका सेम रहेगा। देखो कैसे, पैसिव वॉइस में क्या किया जाता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, ठीक है, या ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, या ऑब्जेक्ट ठीक है,
बाकी आपका जो मीनिंग है सेम रहेगा। देखो मैं एग्जांपल में यहाँ पे दिखाऊंगी। देखो ऑब्जेक्ट कौन था यहाँ पे, राइस, है ना, राइस। देन आपका मैं एक हेल्पिंग अकॉर्डिंग टू टेंस मैं एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ की हूँ, इज़। देन वर्ब क्या था, ईट, उसका थर्ड फॉर्म यूज़ की मैं यहाँ पे। देन वाई यूज़ की, फिर यहाँ पे लास्ट में आ गया सब्जेक्ट। यानी यहाँ पे भी अगर मैं पूछूँ कि राम के द्वारा क्या खाया गया था, तो यहाँ पे आंसर क्या आता है, राइस। दोनों का मीनिंग देखो, राम चावल खाता है, चावल राम के द्वारा खाया गया है, तो मीनिंग सेम है। खाली एक्टिव वॉइस में क्या था, सब्जेक्ट आगे आ गया था, देन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या है, जब एक्टिव से मेनली हम लोग को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना रहता है, तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब हम लोग चेंज करते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाता है, आपको ये मेन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रूल। कुछ कुछ जगह पे जो रूल है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन बाकी नॉर्मली जितने सारे हम लोग रूल्स पढ़ेंगे उसमें यही आपको फर्स्ट याद रखना है कि जब हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट क्या आ जाता है। आप जो लोग नए नए सीख रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट में आप लोग जो एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस दिया रहेगा वहाँ पे आप लोग ऐसे अंडरलाइन करके लिख लेंगे, पहचानेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा वर्ड है। सब्जेक्ट आप लोगों को मैं बता दी किसको बोला जाता है, व्हेन वी क्वेश्चन इन ए सेंटेंस, व्हेन वी क्वेश्चन हु डन द वर्क, है ना, कौन कार्य किया। जब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर आता है, तो वो आपका सब्जेक्ट। वर्ब यानी किसको बोलेंगे, एनी एक्शन, कार्य, ईट्स, ईट खाना खाना, ठीक है ना। देन जो लास्ट में जो है आपका है ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि इस टाइप का। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, अंडरलाइन करके पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा वर्ड है, वर्ब कौन सा वर्ड है, ऑब्जेक्ट कौन सा वर्ड है, ठीक है। देन आपको ये रूल जो है इसको आपको याद रखना है कि जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो पहले हम लोगों को क्या यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट। तो आप ऑब्जेक्ट को फर्स्ट लिख देंगे। देखो मैं यहाँ पे की हूँ अंडरलाइन कर करके, राइस क्या था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ कर दी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यानी आपको जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया रहेगा वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी टेंस में दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नीचे रूल्स में लिख दी हूँ कौन सी टेंस के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, तो आपको याद रखना है कि इसीलिए मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई थी कि टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप लोग फिर आगे का जो ग्रामर है, नरेशन चेंज बोलो या वॉइस चेंज बोलो और भी है, उसको आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। इवन आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है कि ये कौन सी टेंस में है, एक सेंटेंस वो कौन सी टेंस में है, ठीक है। तो ये जैसे आपका सिंपल प्रेजेंट में है तो इसलिए मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या ली, ईजली, यानी राइस सिंगुलर सिंगुलर है तो उसके साथ हम लोग ईज यूज़ किए, हेल्पिंग वर्ब आ गया। देखो अकॉर्डिंग टू माय रूल हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर दिए। नेक्स्ट क्या है आपका, वर्ब, जो मेन वर्ब। अब जो मेन वर्ब क्या था यहाँ पे एक्टिव वॉइस में, ईट, है ना। तो ईट उसका हमेशा आपको याद रखना है जब व्हेन वी चेंज द वॉइस इनटू एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं आपको हमेशा याद रखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता, यानी ईट का थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, ओके। तो यहाँ पे इसलिए मैं लिखी ईटन, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करना है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये रूल्स में मैं लिख दी हूँ वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर आपको अकॉर्डिंग टू रूल आपको बाय यूज़ करना है। ये बाय एक वर्ड, इसको प्रीपोजिशन, इसको आपको यूज़ करना है। फिर लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, ओके। लास्ट में आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट हमेशा सेम नहीं रहता है। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्रोनाउन देन आपको फिर चेंज करना पड़ेगा, यानी कि आपकी अगर सब्जेक्ट ही रहेगा, सी रहेगा, दे रहेगा, वी रहेगा, तो वहाँ पे ही के जगह पे हिम होता है। उसको भी मैं लिख दी हूँ, बाद में आप लोगों को दिखा दूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी आपको इसको समझना है कि एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करते हैं तो उसके लिए क्या क्या रूल्स, ये रूल आपको बहुत अच्छे से याद करना है।
कि मैं आपको बहुत इजी वे में बता रही हूँ कि आप पहले एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस दिया रहता है उसको आप लोग मार्क कर ले, सब्जेक्ट कौन सा वर्ड है, वर्ब कौन सा वर्ड है, ऑब्जेक्ट कौन सा वर्ड है। फिर आपको उसको ये रूल है याद करके आपको चेंज करना है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, इस तरह का आपको करना है। फिर आपको मैं टेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस वाइज हेल्पिंग वर्ब क्या क्या यूज़ होता है जी। जहाँ जहाँ पे मैं अंडरलाइन की हूँ वो आपका हेल्पिंग वर्ब, बाकी ऐसे शो कर मतलब बताने के लिए मैं वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दी हूँ यहाँ पे। तो ये आपको पहले याद करना है कि जो हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ मतलब क्या यूज़ होगा, कौन सी टेंस के लिए क्या यूज़ होगा। और पहले ही मैं बता दी, नहीं तो फिर आप लोग पूछने लग जाओगे कि मैम ये टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है। बहुत सारे टेंस है जहाँ पे जिसका वॉइस चेंज नहीं होता है, ठीक है। मैं जो यहाँ पे मेंशन कर दी हूँ उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और उसी का मतलब कि पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होता है, एम, इज़, आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे रहता है यही है, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। फिर आपका क्या है सिंपल पास्ट में अगर सिंपल पास्ट या प्रेजेंट क्या बोलते हैं सिंपल पास्ट में जो अगर कोई सेंटेंस रहे तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वाज वेयर, ठीक है। सिंपल फ्यूचर के लिए क्या आ जाएगा, शैल विल तो दिया रहेगा सेंटेंस में, उसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हो जाएगा, बी। इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। फिर देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या इसको प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है। तो यहाँ पे एम इज़ आर है ना, वाचिंग, जैसे आई एम वाचिंग टीवी, वाचिंग, रीडिंग, ये इस टाइप का वर्ब के साथ आईएनजी रहता है, पहले ही हम लोग टेंस में सीखे हैं। तो यहाँ पे एम इज़ आर के साथ क्या यूज़ हो जाएगा, विंग यूज़ हो जाएगा, ठीक है। BEING विंग आपको याद रखना है, विंग। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर के साथ आपका यूज़ हो जाएगा विंग, ठीक है। मतलब कि विथ आपको जो वाज वेयर या एमिज़ार रहेगा उसके साथ ही आपको यूज़ करना है विंग। और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा वर्ब के साथ फिर आईएनजी यूज़ नहीं होगा पैसिव वॉइस में, आपको याद रखना है। इसलिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन की हूँ वो आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और इसके साथ ऐसा नहीं कि एमिज़ार कंटिन्यूअस टेंस में है तो हम लोग एमिज़ार को हटा देंगे या वाज वेयर को हटा देंगे, ठीक है। तो ये विंग आपको यूज़ करना है, यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव रहता है, उसके साथ आपका यूज़ हो जाएगा बीन। देखो यहाँ पे डिफरेंसेस समझो, कंटिन्यूअस टेंस में आपका विंग था, विंग VEING विंग, लेकिन परफेक्ट टेंस में आपका जो पास्ट परफेक्ट बोलो या प्रेजेंट परफेक्ट बोलो, जो हैज़ हैव हैड रहता है उसके साथ यूज़ होता है बीन, BEEN बीन। ये आपको याद रखना है, डिफरेंसेस कर करके पढ़ेंगे आप लोग। फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग पढ़े थे कि शैल विल हैव रहता है, शैल विल हैव के साथ आपको यूज़ करना है बीन, BEEN बीन, ओके। बाकी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपका जो है उसका उस टेंस में आपका पैसिव फॉर्म नहीं होता या पैसिव फॉर्म में हम लोग चेंज नहीं कर सकते उसको, तो उसका यूज़ नहीं की लिखे इसलिए। और आपका जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी आपका वॉइस चेंज नहीं होता, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख दी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। जैसे आई वॉज हेल्पिंग हिम, वॉज हेल्पिंग मतलब ये कौन सी टेंस में है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, जैसे ही वॉज बीइंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग इसको चेंज करेंगे कैसे, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे आई आ गया, सब्जेक्ट आ गया आपका, हेल्प आपका आ गया, वर्ब आ गया, हिम आपका आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हिम जो है, मैं जैसे पहले ही आप लोगों को बताई थी कि अगर एक्टिव वॉइस में प्रोनाउन है तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम चेंज हो जाएगा। मतलब कि
जब मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि चेंजेस प्रोनाउन इन पैसिव वॉइस। जब एक्टिव वॉइस में ऐसे बहुत सारे प्रोनाउन है, उसको आपको चेंज करना है। अगर ही है तो उसके बदले आपको यूज़ करना है हिम। सी है तो आपको यूज़ करना है हार। आई के बदले यूज़ होता है मी। वी के साथ अस। ओके, मतलब वी के साथ नहीं, वी के बदले यूज़ होता है अस। दे के साथ देम। ओके, इसको आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे हिम था, इसलिए हम लोग यूज़ कर दिए ही। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाए, फिर आपका मैं क्या बताई थी कि वाज वेयर है, तो ये ही के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो वाज आ गया। और मैं क्या बताई थी अभी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है विंग। ओके, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। फिर बाय, यहाँ पे आई था, आई के बदले हम लोग क्या यूज़ कर दिए, मी। इसका मतलब क्या है, आई वॉज हेल्पिंग हिम, मैं उसको हेल्प कर रही थी। ठीक है, तो वो मेरे द्वारा हेल्प, मतलब उसको मिला था या मिल रहा था, इस टाइप का। ही वॉज विंग हेल्प बाय मी। ओके, देखो मैं यहाँ पे हैज़ से भी, मतलब आपकी परफेक्ट टेंस में भी की हूँ कुछ ऐसे। आप लोगों को खुद इसको देख के आप लोग सॉल्व कीजिए। ही हैज़ डन द वर्क हैज़ बीन डन बाय हिम। यू विल हैव सॉल्व द सम्स विल हैव बीन सॉल्व बाय यू। सॉरी, सीता होगा यहाँ पे। सीता वेंट टू स्कूल, स्कूल वाज गॉन बाय सीता। ओके, इस टाइप का आपको सॉल्व करना है। और मैं जैसे बताई थी आप लोगों को जी कि एक्टिव वॉइस में अगर प्रोनाउन यूज़ हो, यानी कि सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है, तो उसको आपको पैसिव वॉइस में इस टाइप का चेंज कर देना है। ठीक है, या तो हिम, हर, मी, अस, देम ऐसा रहे तो आपको ही, सी, आई, वी, दे, इसमें आपको चेंज करना है। ओके, तो ऐसे हम लोग बहुत सारे आप लोगों को, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताई थी कि आप लोगों को पहले समझना है कि कैसे इसको चेंज करते हैं, तो ये रूल आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो जाएंगे मेन, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, ये तो हम लोग नॉर्मल एफर्मेटिव सेंटेंस में देख लिए। अब फर्स्ट जो रूल है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जो डू डज है ना, डू डज डिड, डूज डज डिड से भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। फिर आपका एम इज़ आर वेज वेयर, यानी कि ऑक्सिलरी जो वर्ब है, वहाँ से भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। फिर WH वर्ड, हु, व्हाट, वेयर, यहाँ से भी हम लोग क्वेश्चन मार्क बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पैसिव में चेंज करना है, तो उसका रूल्स और इसके साथ मैं स्ट्रक्चर भी लिख दी हूँ और एक एग्जांपल के साथ सॉल्व भी की हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। व्हेन ए क्वेश्चन बिगिंस विथ डू डज डिड, द सेंटेंस स्ट्रक्चर इन पैसिव वॉइस। ठीक है, बोला गया कि जब क्वेश्चन मार्क डू डज डिड से स्टार्ट हो, तो वहाँ पे आपका पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या रहता है। ओके, देखो हेल्पिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय, फिर सब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही रहेगा, वो आपको याद रखना है। देखो मैं यहाँ पे फिर एक एग्जांपल दी हूँ, उसके हिसाब से हम लोग स्ट्रक्चर मिलाएंगे। डज ही कट हेयर, डज ही कट हेयर, क्या वो अपना बाल काटा है। ठीक है, यहाँ पे देखो डज से क्वेश्चन किया गया, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना भूल गई, सॉरी। देखो ठीक है, तो डज यहाँ पे देखो, जब हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे पहले आप लोग मार्क कर ले कि यहाँ ये आपका डज जो है वो क्वेश्चन यूज़ किया गया जे, देन ही आपका सब्जेक्ट आ गया, कट आपका वर्ब आ गया, हेयर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब जब हम लोग चेंज कर रहे हैं, देखो स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको। हेल्पिंग वर्ब ये आपका डज है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट में है ना, तो सिंपल प्रेजेंट में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, यानी कि यहाँ पे ही के साथ डज यूज़ हुआ था, है ना।
लेकिन यहाँ पे आपको जो वर्ब यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब, वो आपको अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको यूज़ करना है। ओके, तो हेयर क्या है, हेयर जो है वही सिंगुलर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ किए इज़। देखो हेल्पिंग वर्ब आ गया, देन अब मेरा ऑब्जेक्ट आ गया हेयर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है। नेक्स्ट आपको बाय यूज़ करना है एंड लास्ट में आपको सब्जेक्ट का क्या था, ही, तो ही के बदले हम लोग यूज़ कर दिए हिम। ओके, ऐसे आप लोग स्ट्रक्चर मिला के पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ, तो आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, अब क्या है नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव का ही ये 3-4 रूल है। इफ़ द क्वेश्चन बिगिंस विथ शैल, विल और एनी अदर मोड, ठीक है, बोला गया अगर क्वेश्चन बिगिंस विथ शैल विल से अगर स्टार्ट होता है, या तो मॉडल यानी कि मॉडल वर्ब किसको बोला जाता है, कैन, कुड, मास्ट, ठीक है, इस टाइप का ऐसे बहुत सारे ऑट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स रहता है जिसको हम लोग मॉडल वर्ब बोलते हैं, आप लोग शायद पढ़े होंगे। तो अगर ऐसा शैल, विल या मॉडल वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाए तो उस जगह पे स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, पहले आपका शैल विल आ जाएगा, फिर या तो मॉडल वर्ब से अगर क्वेश्चन रहेगा तो मॉडल वर्ब आ जाएगा स्टार्टिंग में, फिर सेम रूल से ऑब्जेक्ट आएगा प्लस बी। ओके, ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस बी, ये आपको हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यहाँ पे बी आपका हेल्पिंग वर्ब, शॉर्टकट में मैं लिख देती हूँ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। या तो मॉडल वर्ब में अगर एफर्मेटिव सेंटेंस में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पे भी आप लोग यूज़ करेंगे बी, यानी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे बी। ओके, देखो यहाँ पे मैं मॉडल वर्ब से क्वेश्चन पूछी हूँ, कैन ए लायन ईट ग्रास, ठीक है, क्या एक लायन घास खा सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कैन पहले जैसे मैं बताई कि फर्स्ट आपका मॉडल वर्ब यूज़ कर दी कैन, देन आपका आ गया ऑब्जेक्ट आ गया ग्रास, हेल्पिंग वर्ब बी आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन, ठीक है, ईट का ईटन, बाय, देन आपका ये लायन यूज़ किए। ओके, इस टाइप का याद रखना है आपको। इंट्रोगेटिव का अभी भी 2 रूल्स बचा है, उसको भी मैं बता देती हूँ। इफ़ द क्वेश्चन, नेक्स्ट है इफ़ द क्वेश्चन बिगिंस विथ एम इज़ आर, ठीक है, इज़, आर, एम या एम इज़ आर, वाज, वेयर। ओके, इसके साथ मैं नहीं लिखी हूँ, या तो आप हैज़, हैड, हैव भी लिख सकते हैं, मतलब एक साथ लिख सकते हैं इसको, एम इज़ आर, वाज, वेयर, हैव, हैज़, हैड से अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो, ठीक है। द पैसिव स्ट्रक्चर विल बी एज फॉलोज, पैसिव स्ट्रक्चर उसका कैसा रहेगा, आपका स्टार्टिंग में अगर हैव, हैज़ या वाज, वेयर, एम इज़ आर से क्वेश्चन स्टार्ट हो तो उसको हम लोग पहले ही लिख देंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका आ जाएगा क्या, हाँ यहाँ पे एक चीज़ मैं लिख देती हूँ, विंग या बीन, यानी कि एम इज़ आर, वाज, वेयर के साथ विंग और हैज़, हैड, हैव के साथ बीन। ओके, एक साथ मैं इसको कर दी हूँ। फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब एम इज़ आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, यहाँ से ये इस टाइप का क्वेश्चन, या मतलब कि ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पे आपको सेम स्ट्रक्चर ही यूज़ करना है, खाली आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, विंग एंड विन। ओके, मैं यहाँ पे एग्जांपल 2 लिखी हूँ। इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल, देखो इज़ आपका जो नॉर्मल जो मेन मतलब इज़ जो यूज़ किए, देन आपका ऑब्जेक्ट आ गया फुटबॉल, हेल्पिंग वर्ब बीम आ गया क्योंकि इज़ के साथ विंग यूज़ होता है, हम लोग जानते हैं। फिर आपका वर्ब का प्लेड बाय हिम। ओके, हैड दे पोस्टेड द लेटर, देखो यहाँ पे परफेक्ट टेंस से पूछा गया, हैड द लेटर बीन पोस्टेड, ठीक है, पोस्टेड, हैड द लेटर बीन पोस्टेड बाय देम, यहाँ पे कुछ छूट गया, ठीक है, बाय देम भी कर सकते हैं। देन आपका क्या है,
लास्ट है आप लोगों का, जैसे मैं बताई थी कि इंट्रोगेटिव में अगर WH वर्ड से पूछा जाए, इसको आपको ध्यान से याद रखना है, क्योंकि ये जो अभी तक हम लोग डज, डू ये सब से सीखे हैं, सेल, विल, मॉडल वर्ब, इसका तो सेम है, लेकिन जो इंट्रोगेटिव WH वर्ड है उसका रूल थोड़ा अलग है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से थोड़ा समझ लेंगे। इफ़ द क्वेश्चन बिगिंस विथ ए WH वर्ड, WH वर्ड किसको बोला जाता है? व्हाट, वेयर, है ना, व्हेन, हु, ये सब वर्ड को हम लोग बोलेंगे WH वर्ड। द WH वर्ड विल प्रेसिड द हेल्पिंग वर्ब, इट विल कम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो WH वर्ड से जब क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपकी पैसिव वॉइस में स्टार्टिंग में ही यूज़ होता है। द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन एज यूजुअल एज द पैसिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बाकी आपको जैसे स्ट्रक्चर है वैसे ही रहेगा, जैसे ऑब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, वैसे ही। लेकिन यहाँ पे आपको और एक चीज़ याद रखना है, ओनली फॉर हु, इफ़ द हु कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द एक्टिव, यानी कि जब हु WH वर्ड से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस जगह पे आपको हु के बदले यूज़ करना है बाय हुम। ओके, बाय हुम विल कम इन द बिगिनिंग ऑफ द पैसिव वॉइस। देखो मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दी हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा कि वेयर डज मोहन राइट ए लेटर, यहाँ पे देखो वेयर से पूछा गया, WH वर्ड से पूछा गया, तो मैं जैसे बताई थी आपका रूल्स वाइज कि फर्स्ट स्टार्टिंग में आपका WH वर्ड आ जाएगा वेयर, डज मोहन राइट ए लेटर, ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव सॉरी सिंपल प्रेजेंट में है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज लिए। ओके, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया ए लेटर, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया राइट का थर्ड फॉर्म वाई, देन आपका मोहन जो सब्जेक्ट है वो आपका आ गया, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देखो सेम चीज़ हु, ओनली फॉर हु के लिए ये रूल्स थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि हु के बदले आपका यूज़ होता है बाय हुम, ठीक है, बाय हुम ये आपका पास्ट टेंस में है, हु राइट द लेटर, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब वाज ले लिए। ओके, तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसे आप लोग लिख भी सकते हैं या नॉर्मली सुन के भी आप लोग याद कर सकते हैं कि WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, देन आपका सब्जेक्ट, ठीक है। तो बाय हुम वाज द लेटर रिटन, यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग सब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ नहीं किए, बाय हुम वाज द लेटर रिटन। ओके, इस टाइप का आप लोगों का है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन वॉइस चेंज का बहुत सारा रूल्स हम लोग को पढ़ना है, इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो है। तो आप लोग, आई होप कि आप लोग पेशेंस लगा के इसको थोड़ा पढ़ेंगे, कि ऐसा नहीं कि आप लोगों के खाली सिलेबस के लिए ही आपको लोगों को पढ़ना है डिप्लोमा के लिए, ये आप लोगों का लाइफ टाइम काम आएगा। मतलब आप लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अगर ऐसे रूल्स पढ़ लेंगे तो आप लोगों को याद रहेगा और आता ही है, ठीक है। चलो, तो आज का आप लोगों का असाइनमेंट क्या है, चेंज इनटू पैसिव फॉर्म। आई हैव बॉट ए कार, ही विल हैव कॉल्ड मी, हु डिड दिस, डज सी सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे असाइनमेंट करके। ये आपका असाइनमेंट है 4 असाइनमेंट है, इसको आप लोग सॉल्व करके मुझे बताएंगे। ओके, फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू।